अंधेरी विधानसभा उपचुनाव के लिए शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत हो गई है। बीजेपी उम्मीदवार मुरजी पटेल और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की ऋतुजा लटके दोनों ने एक ही दिन अपने हजारों समर्थकों के साथ रैली निकालकर नामांकन भरा। इस वजह से अंधेरीपुर में जगह जगह ट्रैफिक जाम का माहौल था, लेकिन समर्थकों का उत्साह देखने लायक था। एक मौका ऐसा भी आया जब दोनों गुट एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। बहरहाल भीड़ तो बहुत जुटा ली है बीजेपी के उम्मीदवार मुरजी पटेल ने, लेकिन ये भीड़ वोटों में भी परिवर्तित होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अंधेरी की जनता समझदार है। अंधेरी की जनता को पता है कि हमारा विकास कौन करता है, हमारे दुख सुख में कौन साथ में रहता है। अंधेरी की प्रजा जानती है। अंधेरी मेरा परिवार है और एक छोटा भाई होने के साथ अंधेरी की जनता मेरे साथ है और वो आपको रोड पे दिख रही है। ऋतुजा लटके को पति के काम और कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। मैंने इलेक्शन के लिए मैं खड़ी हो गई हूँ, तो जीतने के लिए ही तैयार हूँ मैं। और महाविकास आघाड़ी का जो सपोर्ट हमें मिल रहा है वो मुझे अच्छा ही लग रहा है, और वो सब उनके जो वरिष्ठ नेता है उनका भी आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। शिवसेना में दो गुट होने के बाद चुनाव के मैदान में पहली बार शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और बालासाहेबांची शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे गुट आमने सामने है। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट सीधे चुनाव मैदान में नहीं है, लेकिन उसने बीजेपी को समर्थन दे रखा है, इसलिए उसकी साख भी दांव पर लगी है और उद्धव ठाकरे के सामने चुनौती है अपनी सीट बचाए रखने की। एक तरह से दोनों के लिए ये उपचुनाव अग्नि परीक्षा है। एक तरफ काम है और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनको जनता ने वर्डिक्ट नहीं दिया था, फिर भी वो पिछले दरवाजे से वो सत्ता पे आ गए, लेकिन उन्हें जनता के लिए कुछ नहीं किया। वही उनमें और हम में डिफरेंस है। हम दिन रात काम करते हैं। ये भक्ति का प्रदर्शन है, ये निष्ठा का प्रदर्शन है, और सबसे यही चीज है कि ये सारे अगर आप लोग देखें तो लटके ताई के लिए आए ही है। शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी सारे हमारे मित्र पक्ष उनके लिए आए, लेकिन आज हम सारे लोग संविधान के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। बीजेपी ने जिस मुरजी पटेल को उम्मीदवार बनाया है वो 2019 के चुनाव में बीजेपी शिवसेना युति के खिलाफ बगावत कर आजाद उम्मीदवार के रूप में रमेश लटके के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। मुरजी पटेल तब 45,808 मत लेकर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि विजेता रमेश लटके को 62,773 मत मिले थे, यानी कि सिर्फ 18,000 के करीब ही बढ़त थी। साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को 27,991 वोट मिले थे। अंधेरी विधानसभा वैसे तो पहले कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा कर रही है। कांग्रेस और एनसीपी दोनों ने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे को समर्थन देने की घोषणा की है। रमेश लटके की जीत में तब बीजेपी का वोट भी शामिल था, जो इस बार कम हो सकता है। साथ में एकनाथ शिंदे गुट के वोट भी बीजेपी को मिलेंगे। कुल मिलाकर लड़ाई दिलचस्प रहने वाली है। अंधेरीपुर का ये चुनाव दोनों गुटों के लिए काफी अहम है और दोनों गुटों की कोशिश होगी कि वो इस चुनाव को जीत लें, ताकि बीएमसी चुनावों से पहले वो अपने आप को इस शहर में ज्यादा मजबूत बता सकें। मुंबई से सुनील सिंह और कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।